महाराज ने पूछा, महाराज हमने ऐसा सुना है कि एक बार भोलेनाथ को इतना भयंकर क्रोध आ गया कि क्रोध के कारण देवी सती को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। कृपा करके हमें बता दीजिए ऐसा क्यों हुआ। कस्तम चराचर गुरुम निर्वैरम शांत विग्रहम आत्मा रामम कथम देस्ति जगतो देवतम महत। ऐसा क्या हुआ? तो एक पुरानी कथा सुना दी, पुराना इतिहास। एक बार दक्ष प्रजापति को देवताओं ने अपनी सभा का अध्यक्ष बना दिया। अध्यक्ष बनकर पहली बार सभा को संबोधित करने के लिए आया। ये दक्ष बड़ा अहंकारी हो गया। और भैया ये तो संसार का नियम है, पहले भले ही अभिमान ना हो लेकिन पद मिलने के बाद में मद ना आवे, ऐसा नहीं हो सकता। और बुरा ना लगे तो एक बात कहे कि नहीं कहें, बताओ? क्या ही देते हैं, ज्यादा से ज्यादा अगली साल बुलाओगे नहीं, यही तो करोगे। देखो भैया, जब तक पद नहीं होता ना तो गली गली घूमते हैं। देखे होंगे आपने बड़े बड़े नेता, बाबूजी हमारा ध्यान रखना, जब तक पद नहीं है तब तक। और भैया प्रचार करने वाले भी बड़े महान होते हैं। एक बार आया हमारे पास एक व्यक्ति, कहने लगो महाराज हमारा ध्यान रखना, हम कार पर खड़े हैं। अच्छा, कुछ तो चिन्ह ऐसे होते हैं जो राष्ट्रीय पार्टी है, जो बिल्कुल बदले नहीं जाते, वो जैसे कि तैसे रहते हैं, बड़ी बड़ी पार्टी। लेकिन क्षेत्रीय चुनाव होते हैं, जब ग्रामीण चुनाव होते हैं तो उनको चिन्ह जिला स्तर से मिलता है। तो भैया वो चुनाव चिन्ह बड़े अजीब ही होते हैं। ये कह रहा था हम कार पर खड़े हैं, तो हमने कहा खड़ा काहे को, बैठ जा जब तेरे पास कार ही है। नहीं महाराज आप समझे नहीं, हम कार पर इसलिए खड़े क्योंकि हमारा चुनाव चिन्ह है कार। तब समझ में आया। और वो जैसे ही गया, कथा चल रही थी तो सब पार्टी आती है, सो कार वाला जैसे ही गया तो पीछे से वो एक और आ गया, महाराज मैं हेलीकॉप्टर पर खड़ा हूं। हमने यही बात उससे कही कि खड़े काहे को, जब हेलीकॉप्टर है तो उसमें बैठकर आराम से उड़ो। नहीं महाराज हमारा चुनाव चिन्ह है, जब तक पद नहीं मिला तब तक दर दर भटकते हुए, सबको प्रणाम करते हुए, क्योंकि मद नहीं है। और ईमानदारी से बताओ, जैसे ही पद मिल गया फिर उसके बाद में कहीं ये तुम्हें हाथ जोड़े हुए दिखाई पड़ेंगे। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, कई वर्षों पहले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में लिख दी, अस नहीं को जनमा जग माही प्रभुता पाए ताहे मदनाय। ऐसा कौन है संसार में? आज दक्ष को भी अहंकार हो गया और अहंकार की भावना से अंधा हुआ। सब देवताओं ने खड़े होकर नमस्कार किया, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश अपनी जगह पर बैठे रहे। सब जानते हैं इस कथा। लेकिन दक्ष नाराज हो गया, ये शंकर खड़ा क्यों नहीं हुआ? चलो हमने मान लिया कि नारायण खड़े नहीं हुए, भगवान है, तीन लोकों के स्वामी हैं, कोई बात नहीं, खड़े ना हुए। और ये बूढ़े बाबा ब्रह्मा जी, ये तो हमारे पिताजी ही है, और बेटा चाहे कितने बड़े पद पर हो जाए और बेटे के आने पर पिता खड़ा भी ना हो तो कोई बुरी बात नहीं। लेकिन इस शंकर को तो मैंने अपनी कन्या का विवाह किया है, ये तो मेरे बेटे के समान है, इसे तो खड़े ही होना चाहिए। नाराज हो गया।
लेकिन मद में इतना अंधा हो गया कि इसे ये नहीं ध्यान रहा कि मैं देवताओं की सभा का अध्यक्ष हूं, देवों के देव महादेव का अध्यक्ष नहीं हूं। भूल गया। और व्यक्ति हमेशा अहंकार में गलती कर जाता है। आज भी गलती की इसने, भोलेनाथ को गालियां देना शुरू कर दिया। वो सभासदों, ये शंकर जो बैठा है ना सामने, आज इसने मेरा बहुत बड़ा अपमान कर दिया। इसको शिष्टाचार नहीं है कि बड़ों के आने पर छोटों को खड़े होकर नमस्कार करना चाहिए, अभिवादन करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, वंदन करना चाहिए। लेकिन इसको शिष्टाचार इसलिए नहीं आता क्योंकि अच्छे लोगों में नहीं बैठता। चिताभस्म कृत स्नानम प्रेत संगस्ते भूषणम। प्रेतों का संग करने वाला, चिता की भस्म लगाने वाला, इसे क्या पता कि बड़ों का सम्मान कैसे होता है। तो आज इसने मेरा जो अपमान किया है, मैं इसे सबक तो सिखाऊंगा। तो जाओ, आज मैं अध्यक्ष बना हूं और आज ही एक नया नियम बनाता हूं, कोई भी शंकर को यज्ञ में स्थान नहीं देगा। भोलेनाथ ने तो फिर भी कुछ नहीं कहा, लेकिन नंदी से नहीं रहा गया। तो भोलेनाथ का जो गण है नंदीश्वर, ये तुरंत ही नंदी नाराज होकर कहने लगा, ए दक्ष, बहुत देर से मैं कर रहे हो, अध्यक्ष बन गए हो, इतना मदान्ध हो गया है तुम्हें, तो जाओ, हम तुम्हें भी हम श्राप देते हैं कि तुम्हारे बकरे का मुंह लग जाए, क्योंकि तुम में और बकरे में कोई अंतर नहीं है। जैसे वो मैं करता है वैसे तुम भी मैं करता। भोलेनाथ को लगा कि अब हमको यहां से चलना चाहिए। तो भोलेनाथ तुरंत ही खड़े होकर वहां से निकले, पीछे पीछे गण भी आ गया। सीधे जाकर कैलाश पर्वत पर सती से कुछ कहा नहीं, आंखों को बंद करके ध्यान मग्न बैठ गए। बहुत समय बीत गया, किसी ने यज्ञ नहीं कराया, क्योंकि कोई यज्ञ कराए भी तो कैसे करावे? वो यज्ञ संपन्न कैसे माना जाएगा जिसमें शिव जी को ना बुलाया जाए? बिना शंकर के यज्ञ अधूरा, पूरा नहीं हो सकता। और गलती से किसी ने शिव जी का नाम ले दिया या बुला लिया तो ये अध्यक्ष नहीं छोड़ेगा। इसलिए आज इसने अपने घर में ही यज्ञ शुरू कर दिया। बृहस्पति सबम नामक यज्ञ आरंभ हुआ। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और सब देवताओं को परिवार के सहित बुलाया, लेकिन जानबूझकर भोलेनाथ को छोड़ दिया। और भोलेनाथ को छोड़ा सो छोड़ा, इतनी ईर्ष्या हो गई कि इसने भोलेनाथ के चक्कर में अपनी बेटी सती को भी छोड़ दिया। निमंत्रण नहीं भेजा, सबको बुलाया लेकिन भोलेनाथ को नहीं बुलाया। और जब यज्ञ में शामिल होने के लिए देवपत्नियां जाने लगी, सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। देवी सती ने देखा कि आज ये सब देवताओं की पत्नियां अपने अपने विमान में बैठकर कहां जा रही हैं। अच्छा, एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं। सबको मालूम है कि दक्ष ने अपनी बेटी अपने दामाद को बुलाया नहीं, सबको बुलाया, इनको छोड़ दिया, लेकिन जानकर फिर भी कैलाश पर्वत के ऊपर से होकर क्यों जा रही है? अगर ये चाहती तो बाईपास जा सकती थी, बाईपास नहीं जा रही। आज हनुमान जी की कृपा ज्यादा हो रही है।
और कृपा ही होगी, सब लोग कल कूलर पे बैठना चाहते थे, हमारी तरफ करो हमारी तरफ करो। कल बहस हो रही थी कूलर की, तो हनुमान जी ने ऐसा कूलर चलाया, अब ये तो बंद भी हो सकता है, ये तो इसका स्विच ही नहीं है, अब हनुमान जी पे ही है। और हमें लगता है ऐसे ही चलता रहे तो शाम को कंबल ओढ़ना पड़ेगा। बोले हनुमान जी महाराज की।